सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, इवन क्रॉस कर चुका है। ऐसे में बहुत सारे लोग छूट गए हैं इस अपॉर्चुनिटी से, इस तेजी से, एंड क्या उनको मौका मिलने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। समझते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं एनएसई के आईपीओ से पहले बीएसई के अंदर क्या होना है, एंड वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक संकट है। जिस तरीके से एक राइज हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, वार्न कर लीजिए एंड ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इस समय पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है और दूर रहना, एंड एक टाइम के लिए आपको अवॉइड करना है बीएसई लिमिटेड को। अब ऐसी क्या बात आ गई सडनली, क्या होने वाला है बीएसई लिमिटेड के अंदर, बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी, मैं आपको बताता हूं। पूरी बात यहां पर रखता हूं। देखिए, अभी तो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर चल रहा है, सीधी सी बात है। आप 6,000 रुपए को बिल्कुल लक्ष्मण रेखा लेकर चलिएगा, समझ रहे ना। 6,000 को आप लक्ष्मण रेखा लेकर चलेंगे। मेरा डर है Q4 से, बस Q4। देखिए, ब्रोकरेज कंपनियां किस तरीके के हालात से गुजर रही हैं पता है। एंजल वन के अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, लिस्टेड कंपनी है, एंड वो F&O का सीधी सी बात है, उसके यहाँ ट्रेडर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लो ब्रोकरेज। एंड जिस तरीके से माहौल चेंज हुआ है वो ब्रोकरेज कंपनी की तो ऐसे की तैसी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि Q4 के टाइम वो कंपनी का स्टॉक 6% नीचे खुला, एंड क्लोज होते होते यहाँ पर ना आपका 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे उस ब्रोकरेज कंपनी का स्टॉक 50% डाउन है ऊपरी स्तर से। ऐसे में जो एक्सचेंजेस है उनका क्या होना है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। क्या Q4 के नंबर यहां पर ना बिगड़ने वाले, होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, एंड डर तो है ही। आप कुछ भी कह लीजिए, बहुत स्ट्रांग है, आप सोच रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा बात ना वही करेंगे जिनके पास 3,000 का पड़ा हुआ है, जिनके पास 2,000 का पड़ा हुआ है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है, उन लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं है। वो प्राइस आपका ना बहुत ही सेफेस्ट प्राइस है। बट ये जो Q4 आ रहा है ना, ये खतरे की गारंटी है। ऐसे में आप ना जो गैप्स छोड़कर आए हैं, बड़े बड़े गैप्स छोड़कर आए हैं 4,700 ये तक फिल हो सकते हैं। इतने बड़े गैप थोड़ी छोड़ते हैं स्टॉक्स, समझ रहे हो ना। तो ये बात यहां पर है, Q4 तक जितनी तेजी मिले आप उसको कैरी करिए। लेकिन Q4 के दिन जो भी दिन हो, मतलब मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, जिस समय यहां पर ना Q4 की डेट आ जाए, आप बस अपना एक काम कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। मैं एडवाइस तो नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक ना व्यू दे रहा हूं। Q4 से पहले अगर आपके पास 20 शेयर भी हैं बीएसई के, कुछ बुक कर लेना उसमें, सीधी सी बात, बुक कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर। क्योंकि अगर ये Q4 के नंबर खराब आए, आप ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा खतरा जो है वो बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर ना कुछ और इंटेंशन लेकर बैठा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू से कवर करें 1400 से ऑलमोस्ट मैं बीएसई लिमिटेड को कवर कर रहा हूं और लगातार तेजी की ही बात कर रहा हूं। बट अभी का जो माहौल चेंज हुआ है वो थोड़ा सा यहां पर ना प्रॉब्लम वाली बात है। जहां तक की बात है एनएसई के बिगेस्ट आईपीओ की, देखिए ढिंढोरा पीटा जाता है, ये मार्केट है। मार्केट में आपको जो है सराफत नहीं देखने को मिलेगी, सीधी सी बात है। कौन शरीफ बैठा है आपको बताने के लिए, कोई नहीं बैठा। इक्का दुक्का है, वो चलते नहीं है वो लोग। फिर जो सराफत के ना बड़े बड़े दिग्गज बनते हैं, अपनी सराफत को हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो पिटते हैं बुरी तरीके से मार्केट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, उनका बात ना कोई नहीं सुनता, और जो सुनता है वो थोड़ा सा बच भी जाता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, एनएसई के आईपीओ से पहले बहुत ढिंडोरा पीटा जाएगा, जिस तरीके से हर आईपीओ में पीटा जाता है। टाटा टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह, टाटा की 20 साल बाद यहाँ पर ना आईपीओ लिस्टिंग हुआ। अरे 20 साल बाद आ रही है तो उससे क्या ही मिलेगा, इन्वेस्टर को क्या मिला, 500 रुपए का स्टॉक। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी बातें ना करी जाती हैं और कुछ नहीं है, बस एक हाइप बनती है। उसके बाद जब पैसा डूबते हैं ना, उसके बाद सब लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। जो लोग ना ले लीजिए, बाय कर लीजिए, वो सब किनारे हो जाते हैं। अब तक के आईपीओ में हुआ क्या, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वगैरह वगैरह, ओला इलेक्ट्रिक में वगैरह वगैरह, बैंक ऑफ अमेरिका तक यहाँ पर ना बाइंग के लिए दे दिए थे। उसके बाद हुआ क्या, 50 रुपए का ड्रॉप। वही मैं आपको हाइप बनाई जाती है। दिस इज मार्केट, वो दुनिया भर के मार्केट में चलता है, इन लोग का काम है। एंड एनएसई का आईपीओ अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, कुल मिलाकर अभी दूर है, ठीक है ना।
क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर देखना होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर आपको बहुत सॉलिड नजर आएंगे हर मेजरमेंट। भाई पहले अर्निंग थी कितनी, समझ रहे हैं ना, पहले कुछ था ही कितना, ठीक है। आपका ना ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 107 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी थी, उससे तो अच्छे ही आएगा। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो समझ में आएगा, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। ये जो हिट है ना यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका एक शायद रिकवरी अकाउंट एक रहता है, उसमें इनका प्रॉफिटेबिलिटी गई थी, ठीक है, कि ये Q3 के टाइम, उसको अगर ऐड कर देंगे ना तो नंबर बहुत अच्छे थे Q3 के। देखते हैं अब Q4 के कैसे आएंगे। लगातार हिट पड़ रहा है ब्रोकरेज कंपनियों को, ऐसे में BSE लिमिटेड या एक्सचेंज चाहे NSE हो या BSE हो, उन पर दबाव ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। क्या Q4 में दबाव आएगा ही आएगा, किसे पता, किसे पता। तो वही बता रहा हूं, 2 मिनट लगते हैं सारी चीजें चेंज होने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 20 शेयर अगर है ना आपके पास, थोड़ा सा बुक कर लीजिए, भले ही 5 शेयर सही, पैसा जिम में रहेगा तो अखरेगा नहीं। 15 शेयर है तो अच्छा नंबर आया तो वो 15 शेयर भी आपका ना एकदम से उड़ेंगे पैसा लेकर। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है आपकी, इसीलिए मैं पहले से ही आपको थोड़ा सा वार्न करके चल रहा हूं। हो सकता है कि Q4 बहुत ही धमाकेदार आ जाए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरी बात फेल हो गई, लेकिन सही से समझिए तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा बुक करिए, थोड़ा सा बुक करके रखना, पैसा आपकी जेब में ही रहेगा। कोई सामने वाला थोड़ी आपसे ले जाएगा, या पड़ोसी का आपका थोड़ी ले जाएगा पैसा। पैसा किसे खराब लगता है, बाई चांस के ऊपर खराब हो जाए, 10% 20% स्टॉक टूट जाए, तब क्या होगा। तो कम से कम वो 5 शेयर आप बुक करे होंगे, तो वो यहाँ पर निचले लेवल पर बाई भी तो करने के लिए मौका मिलेगा ना। वो NSE का IPO भी तो है, तुमको क्या लग रहा है NSE के IPO से पहले ये क्या भीख मांगेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही Q4 खराब हो जाए, भले 20% की गिरावट है, वो सब रिकवरी हो जाएगी NSE के IPO से पहले, और ये स्टॉक उड़ेगा। क्योंकि प्ले करना है पूरे मार्केट में, एक ना प्ले करने के लिए स्टॉक है BSE लिमिटेड, वो लोगों को प्ले करना है। वो दिग्गज बैठे हैं बड़े बड़े लोग, प्ले करके रहेंगे वो। आपको क्या लग रहा है कि इतना आसानी से गेम चलेगा? बहुत तंगड़ा वाला, जिस तरीके से अब ना इलेक्शन के टाइम PSU के अंदर गेम चला था, वैसे ही सेम टू सेम गेम चलेगा, बहुत तंगड़ा वाला, समझ रहे हो ना। जितना बड़ा डिप आएगा ना इसके अंदर, उतनी बड़ी खरीदारी भी आएगी। तो वो मैं आपको थोड़ा सा वार्न करके चल रहा हूँ। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, उस हिसाब से करिएगा। मैं सिर्फ अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बेच डालो, नहीं, या खरीद डालो, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। 90.66 का यहाँ पर P रेशियो चल रहा है। NSE के IPO के वक्त ये सब धुंधले पड़ जाएंगे। ये 130 पर भी वर्क करेगा ना, P रेशियो पर चलेगा। कोई फंडामेंटल काम नहीं आया, कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर काम नहीं आने वाला जब तक NSE की लिस्टिंग ना हो जाए तब तक। लेकिन अभी काम आएगा। Q4 है अभी आपके सामने, Q4 है। एंड लास्ट, तेजी इंजॉय करिए बस। यहाँ पर तेजी जो हो रही है उसको एंजॉय करिए, 6000 को ध्यान में रखते हुए। बस साफ साफ दिखाई दे रहा है, बच्चा तक समझ जाएगा। अगर छोटा मोटा चार्ट आप देख लेते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 6000 पर टिकना आसान नहीं था, 6000 के ऊपर निकला ही, ठीक है ना, 6000 के ऊपर निकला है। आपका अगला यहाँ पर ना सपोर्ट यही होगा, 6000 एंड 5900। ये रेंज आपके ना बाइंग का रहेगा, बाइंग रेंज रहेगी, समझ रहे हो ना भैया। तो यही आपका है। बाकी Q4 बताएगा भैया क्या होना है। मैं तो खुद डरा हुआ, सच पूछे मैं डरा हुआ। जितना मैं यहाँ पर ना एक्साइटेड हूँ BSE लिमिटेड का, वो NSE के IPO के लिए, BSE की वैल्यूएशन के लिए जितना एक्साइटमेंट है, उतना ही मेरे अंदर डर है Q4 को लेकर। तो वो है आपका हैज करना जानते हैं, हैज करना जानते होगे तो भाई हैज कर लीजिए। अगर आपके पास बिग पोजीशन है, 100 शेयर डले हैं भाई, तो उस हिसाब से हैजिंग कैसे करी जाए वो आप देख लीजिएगा। छोटा मोटा पुट खरीद के ले जाना, ये सब भाई कॉल पुट बने किस लिए? हैज करने के लिए। बड़ी पोजीशन है मेरे पास भाई, मैं एक छोटा सा ना पुट ऑप्शन लेकर जाऊंगा, बर्बाद हो गया तो ठीक है, आबाद हो गया तो ठीक है, मेरा यहाँ पर ना सेफेस्ट वे में खेलना हो जाएगा भाई, प्ले हो सकता है। तो इस तरीके से ना अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपको खुद कर लेना, नहीं, पूछ पाछ के काम करिएगा, ज़्यादा बेहतर। बाकी ये जो 2 गैप हैं वो देखते हैं भाई क्या रहता है इनका। एक तो बिगेस्ट गैप जो है ना वो 4700 वाला है, तो ये एक थोड़ा सा डर है। बाकी अभी तो हाल फिलहाल में 6000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5900, 5000, सॉरी 5900,
और 6000, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल पड़ेगा वो आपका 5 या 600 के तकरीबन पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रखना। तो जैसा भी हो उस हिसाब से काम करेगा। वार्न करना मेरा काम है, मैंने आपके सामने रख दिया अपना व्यू। बाकी आप समझिए कि आपको स्ट्रेटजी कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाय और सेल के लिए कह रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए मुझे। तो मेरा बस आपको जो है दिमाग में खटकाने का काम है। मैंने आपको खटका दिया, अब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते रहिए क्या करना है क्या नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ब्रोकर है, तो ब्रोकर से पूछ के करिए, सीधी सी बात है, किसी से पूछ के करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद, तो धन्यवाद दोस्तों।